दोस्तों, भारत के हाथ कच्चे तेल और गैस के कुछ ऐसे भंडार लग चुके हैं जिससे आने वाले अगले 70 सालों तक भारत को किसी भी देश से तेल इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भारत दुनिया के अलग अलग देशों से भारी मात्रा में गैस इंपोर्ट कराता है, उसके इंपोर्ट में भी काफी बड़ी गिरावट देखी जाएगी। नया दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के अंडमान और निकोबार की, जहां से अब भारत फाइनली कच्चा तेल और गैस निकालने जा रहा है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि अगर भारत को मालूम था कि यहाँ पर भारी मात्रा में तेल और गैस है, तो भारत आखिर यहाँ से इस काम को क्यों नहीं कर रहा था। तो आपको बता दें कि इसमें निकोबार एक ऐसे लोकेशन पर है जहां से भारत को कई चैलेंजर्स फेस करने पड़ रहे थे, लेकिन अब भारत उन सभी चैलेंजर्स को बाईपास करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके की धमक दिखाते हुए काम शुरू करने जा रहा है, इसकी तारीफ करनी होगी। आइए अब आपको बताते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास कितना ज्यादा तेल है। तो जीस बेसिन की हम बात कर रहे हैं, उसका क्षेत्र में बेहतर है। पुष्टि हुई है जहां से गैस और तेल मिलती है और इसका अमाउंट करीब 72 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास है। और इस आंकड़े का अंदाजा आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं कि साल 2023 में भारत में जो 23 तक के लिए जा रही है तेल का कंज्यूम किया था, वह एक साल में 250 मिलियन टन के आसपास था। और इतनी बड़ी खपत होने की वजह से ही भारत आज अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर कंट्री है। जबकि इन देशों के पास भारी मात्रा में तेल है, लेकिन हमारे पास ज्यादा तेल रिजर्व न होने की वजह से हमें इसे इंपोर्ट कराना पड़ता है। और हर साल तेल और गैस को इंपोर्ट कराने में लगभग 1000 रुपये हैं। लगभग 200 अरब डॉलर खर्च हो जाते हैं। अब जब भारत खुद से अपने तेल और गैस को निकालना शुरू करेगा, तो यह पूरा 200 अरब डॉलर बचेगा। लेकिन आंकड़ों के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इतने ज्यादा गैस के भंडार नहीं हैं जिससे हम टोटल इंपोर्ट को पूरी तरीके से रोक पाए। लेकिन तेल सफिशिएंट अमाउंट में है। साथ ही साथ अगेन सर्वे करने पर पता चला कि नेचुरल गैस के भंडार हैं, वे ठीक हैं और करीब 610 मिलियन टन गैस रीजन है सिर्फ उसी रीजन के अंदर। और इस बात की पुष्टि 1987 में की गई थी ओएनजीसी की तरफ से, जब उन्होंने एक ज्योग्राफिकल सर्वे कंप्लीट किया। और आज के समय जब इसके सर्वे को बड़े स्केल पर शुरू किया गया, तो अप्रॉक्सीमेटली अंदाजा लगाया जाता है कि करीब 23 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस यहां पर मौजूद है। लेकिन सवाल वहीं पर आकर के फंसता है कि भारत सरकार अभी तक शांत क्यों बैठी हुई थी और अचानक से इस काम को शुरू क्यों किया जा रहा है। शुरुआत कैसे की जा रही है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि यहां से प्रॉब्लम भारत को क्या क्या थी। पहली चीज की जो ज्यादातर हाइड्रोकार्बन के डिपॉजिट देखने को मिले हैं, ये डीप ओशन के अंदर उधर, यानी कि इनकी गहराई 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर के आसपास है। और भारत के पास जितने भी ऑयल रिजर्व हैं, जहां से हम अभी तेल निकाल करके देश में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कहीं पर भी इतनी गहराई नहीं है। तो इसके लिए हमें फॉरेन पार्टनरशिप चाहिए होगी, जिसके लिए भारत ने ऑलरेडी पार्टनर तलाशने शुरू कर दिए हैं। ये भारत का बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पर बहुत ही फू के कदम रखना होता है, क्योंकि हम अपनी इस धरोहर को भी बर्बाद होने नहीं दे सकते। इसलिए अभी तक इसके काफी बड़े एरिया पर नोगो जोन डिक्लेयर हुआ था। और इसकी वजह से जो नोगो जोन था, वो करीब हमारे पूरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी कवर करता था। तो इसकी वजह से ना ही यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है, किए जा रहे थे। इन्वेस्टमेंट और एक्सप्लोरेशन के काम को तो आप बिल्कुल किनारे कर दीजिए। लेकिन कुछ समय बाद भारत सरकार ने इस पर विचार किया और कहा गया कि हमारे पास ऐसा काला सोना मौजूद है, तो क्यों ना इसे निकाला जाए। और तीसरा बड़ा चैलेंज कि अंडमान निकोबार सिक्योरिटी पर्पस से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस जगह पर अंडमान निकोबार है, वहां से दुनिया भर के ट्रेड किए जाते हैं। चाइना अपना मैक्सिमम इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी रूट के माध्यम से करता है और भारत यहां से आसानी से चाइना पर नजर रख सकता है। एंड अनदर साइड, जहां पर भारत के साउथ ईस्ट से हम किसी भी स्पेस मिशन को लॉन्च करते हैं, वहां से भी अंडमान तक आसानी से नोटाम जारी करते हुए हम अपने आज मिशन रॉकेट्स को आसानी से टेस्ट कर पाते हैं। तो वहां पर भी एक भारत को चैलेंज फेस करना पड़ेगा। लेकिन अब भारत की तरफ से ये सारे सॉल्यूशंस निकाले जा चुके हैं और अब शुरुआत की गई है इस पूरे एरिया में तेल को निकालने की। और इतने सालों बाद तब जाकर के सरकार ने अंडमान एंड निकोबार को ओपन एक्डिंग लाइसेंस पॉलिसी के अंदर शामिल कर लिया है, जिसके तहत एक बड़े क्षेत्रफल, जहां से सिर्फ एक छोटे से सबूत मिले हैं कि तेल और गैस निकाली जा सकती है, उस पूरे एरिया पर सरकार की तरफ से टेंडर्स निकाले जाते हैं
उस टेंडर में से। वहां कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं। कई बार एक पूरी कंपनी को वो पूरा एरिया सौंप दिया जाता है, लेकिन कई बार उस पूरे हिस्से को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हुए अलग अलग कंपनियों को सौंपा जाता है। अब यह कंपनी अपने हिसाब से वहां पर सर्वे करती है, एक्सप्लोरेशन का काम करती है, देन वहां से तेल निकालती है। और जीज, कंपनी ने सही लोकेशन पर ड्रिलिंग शुरू की और तेल निकल आया तो डेफिनेटली उस कंपनी की चांदी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ओपन एक्डिंग लाइसेंसिंग प्रोग्राम भारत सरकार ने अभी शुरू किया है, बल्कि कुछ समय पहले ही से शुरू किया गया था। और रिसेंटली उत्तर प्रदेश के बलिया और गंगा बेसिन के पास कई ऐसी लोकेशंस मिली हैं जहां 17 से भी ज्यादा ऐसी जगह है तेल निकाला है, तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और अब प्राइवेट कंपनियां डाइक ऑयल इंडिया, ONGC, तमाम ऐसी कंपनियां, कई ऐसे प्राइवेट PSUs, कई ऐसे PSUs और प्राइवेट कंपनीज आसानी से पार्टिसिपेट करते हुए तेल निकालने के काम को कर सकती हैं। पहले यह लाइसेंसिंग पॉलिसी नहीं थी, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ PSUs यहां पर इन्वॉल्व होते थे, और लाइक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, लाइक ऑफ फॉरेन पार्टनरशिप की वजह से हम तेल नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन अब एक और खबर सामने निकल के आई है, जिसमें पता चला है कि उत्तर प्रदेश में करीब 12 ऐसी जगहें हैं जहां से तेल के भंडार मिल सकते हैं। एंड ऑलरेडी ONGC की तरफ से ड्रिलिंग के काम को शुरू किया गया है, लेकिन यहां पर एक स्पेशल तरीके की ड्रिलिंग की जाएगी, जिसे सुन करके आप भी हैरान हो जाएंगे कि इस तेल को निकालने के लिए भारत के लिए, है ना, कितना प्रयास कर रहा है। आइए डिटेल्स में समझते हैं। इस पूरी अपडेट को वीडियो अच्छा लगे तो इससे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शुरू कीजिएगा। आप जानते होंगे कुछ समय पहले जो खबर सामने निकल के आई कि उत्तर प्रदेश में ONGC की तरफ से, जिसमें सबसे पहले बलिया का नाम सामने निकल के आया, जहां पर ड्रिलिंग के काम को शुरू किया गया है, और वहां पर जमीन के नीचे करीब 3000 मीटर्स की गहराई पर तेल के संकेत मिले हैं। और अब वहां पर ड्रिलिंग के काम को शुरू किया जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि वहां पर कितनी बड़ी मात्रा में तेल मौजूद है, और उसके बाद वहां से तेल को निकालना, फिर रिफाइनरी तक पहुंचाना, और फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना करके पूरे देश में सप्लाई करना ले। लेकिन अब यूपी के गोंडा नवाबगंज के जो क्षेत्र के तटीय इलाके हैं, यहां पर भी कच्चा तेल और नेचुरल गैस के संकेत मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारी मात्रा में यहां से भी तेल और गैस निकाली जा सकती है, और इस बात की पुष्टि खुद ONGC की तरफ से की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ONGC की तरफ से किया गया 3D मैपिंग सर्वे, जिसमें ये सारी डिटेल्स सामने निकल के आई, और जहां ONGC का कहना है कि भविष्य में हम यहां से बहुत ज्यादा तेल निकाल सकते हैं। इसके अलावा ONGC की तरफ से अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड ने क्षेत्र के उमरिया, होलापुर, काजी कल्याणपुर सहित 1 दर्जन से भी ज्यादा जमीनों को आइडेंटिफाई किया है, जहां से तेल और गैस के भंडार निकाले जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि यहां पर ड्रिलिंग के काम को शुरू किया जा चुका है, और इस बात की पुष्टि भी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर एंड कंसल्टेंट टू पेट्रोलियम एडवाइजर मृत्युंजय सिंह जी के द्वारा दी गई है। और इसी सर्वे पर एक नेक्स्ट सर्वे किया गया है, जहां पर भूवैज्ञानिक की तरफ से सैटेलाइट पर भी सर्वे किया गया है, और यहां से भी हमें पॉजिटिव संकेत देखने को मिले हैं। लेकिन अब यहां पर जीस लेवल पर काम शुरू किया जाएगा। ये जान करके आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि 7 किलोमीटर नीचे तक पहुंच जाएगा, जिससे लगभग वह सारे लेयर्स बाईपास किए जा सकते हैं। जहां पर अगर किसी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए डीलिंग की जाएगी, तो ये प्रोसेसर काफी ज्यादा लंबा और काफी ज्यादा खर्चीला होगा। लेकिन रॉकेट के इस्तेमाल से हम कई और खजानों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारे न्यूज अपडेट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी न्यूज अपडेट वाली वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।